एस ऑफ पेंटाकल्स। पेंटाकल्स क्या होते हैं? हमारे अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट हमें देता है स्टेबिलिटी, बिजनेस, प्रॉपर्टी, पैसा, घर, लग्जरी, सुख। जहाँ पर भी पेंटाकल्स आएगा हमेशा वो कार्ड्स जो निकलते हैं हमेशा बिजनेस के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, पैसे के लिए और आपके घर की फैमिली के सुख के लिए। तभी ये कार्ड्स हमेशा पैसों के लिए निकलता है। और ये जो देख रहे हो आपके भगवान की वाइब्रेशन है, यानी कि आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, खरीद सकते हो। कोई नई अपनी फैमिली के घर चाहते हो, घर ले सकते हो। या कोई नया बिजनेस करना चाहते हो, आप बिजनेस कर सकते हो। क्योंकि इसका अर्थ है कि गॉड की वाइब्रेशन आपके साथ है। आप जो भी करोगे आपको डिवाइन आपकी हेल्प करेगा और आपके ख्वाबों को पूरा करेगा। तो दिस कार्ड इज पॉजिटिव। टू ऑफ पेंटाकल्स। इसमें देख रहे हो कि एक इमेजेस जो बनी हुई है, दो हाथों में पैसा है, एक जोकर है जो पैसों से खेल रहा है। अब पीछे पानी दिखा रही है, जो बहता हुआ पानी है, यानी कि स्टेबिलिटी नहीं है। और ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में इम्बैलेंस है, आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है। जैसे रिश्तों में खटास होगी, रिलेशनशिप में खटास होगी, पार्टनरशिप में खटास होगी, या आपके पास दो चॉइस है और आप समझ में नहीं आ रही। लेकिन ओरा का जो निशान बना हुआ है, इन्फिनिटिव नंबर साइन जो दिख रहा है, इसका अर्थ है कि आप कोई भी सिचुएशन में अगर आ जाओ, प्रॉब्लम्स में आ जाओ, तो उस सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत आपके अंदर है। आपकी लाइफ में अप एंड डाउन है, कोई बात नहीं, टाइम लगता है किसी चीज़ को बैलेंस करने में। उस चीज़ को समझो, करो। क्योंकि लाल कपड़े जो शो करता है, एनर्जी को शो कर रहा है कि आपके अंदर बहुत एनर्जी है किसी भी काम को करने के लिए। तो बैलेंस करने की कोशिश करो, चाहे वो आपके हस्बैंड वाइफ के झगड़े चल रहे हो, चाहे आपके बिजनेस में दो पार्टनर के बीच में झगड़ा चल रहा हो, चाहे आपके रिलेशन में झगड़े चल रहे हो, चाहे आपकी फैमिली में प्रॉब्लम चल रही हो। यानी कि आपकी स्थिति इस टाइम अप एंड डाउन है। उसको बैलेंस करके अपनी लाइफ में उसको आगे सक्सेस की तरफ ले जाना है। यानी कि आपके अंदर पावर है। तो ये कार्ड मे बी का कार्ड है। और ये कार्ड में जो शो करते हैं ना, पानी है, पीछे जहाज है जो गिर जाएगा। अगर आपने सोच समझ कर काम नहीं करोगे, तो बैलेंस करके नहीं चलोगे, तो लाइफ में आपको असफलता भी मिल सकती है। दिस कार्ड इज मे बी। थ्री ऑफ पेंटाकल्स, जो ये शो करता है कि यहाँ पे जो मनी में कोई कलर नहीं है। इसका अर्थ है कि इन लोगों के पास पैसों की कमी है और वो अपनी पैसों की हेल्प के लिए किसी के पास जाते हैं कि आप हमें कुछ पैसा दो या मेरी कोई हेल्प कर दो, या ऐसा कोई गाइडेंस दो कि हमें अपने काम को हम आगे ले सके। कभी कभी ये शो करता है टीम वर्क के लिए, कि आप मिलजुल कर काम करोगे तो आपको लाइफ में ग्रोथ मिलेगी और बिजनेस में सफलता मिलेगी। कभी कभी ये शो करता है कि आप को पास नॉलेज नहीं है और किसी नॉलेजदार इंसान के पास जाकर उसकी गाइडेंस में काम करना चाहते हो। ये जो कार्ड्स है, ये एडवाइस का कार्ड भी है और ये शो भी करता है कि आप कोई भी काम कर रहे हो। अगर सपोज फॉर एग्जांपल कि आपका बिजनेस चल रहा है, लेकिन बिजनेस चलते चलते आपको आपको बिजनेस और बढ़ाना है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, आपको कहीं से कुछ हेल्प नहीं मिल रही, तो आप किसी ऐसे बंदे के पास जाओगे कि जो आपके बिजनेस में पैसा भी लगा सके और आपकी हेल्प कर सके। तो आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग ऐसे बंदे को ढूंढते हो और जाके उससे हेल्प मांगते हो, तो ये बंदा आपकी हेल्प भी कर देता है। तो ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड है। बट इसमें जो मेन जो बात है कि मनी प्रॉब्लम को दिखाता है कि पैसे की कमी है, इसलिए आप किसी के पास जाते हो और आपको जाना चाहिए ताकि कोई आपकी हेल्प कर सके। और आप किसी को किसी से हेल्प लेना या एडवाइस लेना कोई बुरी बात नहीं है। दिस कार्ड इज यस। फोर ऑफ पेंटाकल्स। इसमें दिखाई जो इमेजेस बनी है, उसकी जो पर्सनालिटी है, ये बहुत ही कंजूस टाइप का आदमी है। पैसा ही इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। जान चली जाए पर दमड़ी ना जाए, ये इस टाइप का आदमी है। क्योंकि इसके पास ने अपनी मेहनत से इतना पैसा कमा रखा है कि पैसा कमाते कमाते ये इंसान इतना कंजूस हो चुका कि पैसा खर्च करना ही नहीं जानता। इसमें दिखा रहा हूँ दोनों पैरों में पैसा है, इसके हाथों में, सिर पे, पीछे स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स हैं बड़े बड़े जो उसने खुद की बनाई हुई है। तो ये कार्ड शो करता है कंजूसी का, कि पैसा तो है लेकिन वो किसी को देना नहीं चाहता।
पैसा शो भी कर सकता है लेकिन देगा नहीं किसी को भी। आप अगर इसके पास से इंसान के पास हेल्प लेने जाओगे ना तो ये कहेगा मेरे पास पैसा नहीं है, होगा पर देगा नहीं। आपकी दुनिया में ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है, अमीर दिखती है, शो ऑफ कर रखा उतना सारा पैसा, लेकिन वो किसी को 2 रुपए की हेल्प करना नहीं पसंद करते। तो ये वो इंसान है, जान चली जाए पर दमड़ी ना जाए, कंजूस मक्खी चूस का है। और ये कार्ड सेविंग के लिए भी निकलता है कई बार कि आप अपने पैसों को सेविंग करो, बट थोड़ा सा किसी को हेल्प करने में कोई बुराई नहीं है। पैसा ही जीवन का सबसे आज के टाइम में मेन है कि पैसे से ही ज़िंदगी चलती है, लेकिन इतना पैसा कमाते कमाते पागल मत बन जाओ कि अपनी फैमिली को इग्नोर कर दो। तो ये कार्ड सेविंग के लिए निकलता है, तो दिस कार्ड इज़ यस। 5 ऑफ पेंटाकल्स, यह कार्ड गरीबी को शो करता है। जैसे इसमें देख रहे हैं कि 2 पार्टनर है लेकिन वो किसी तरफ ध्यान नहीं दे रही। मैं कभी कभार ये शो करता है बीमारी में बहुत पैसा लग चुका और आप खाली हो चुके, पैसा आपके पास ख़त्म हो चुका। फाइनेंशियल लॉसेस को दिखाता है, आपके रिलेशनशिप को टूटने को दिखाता है, सेपरेशन को दिखाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप एडवोकेट हो, आपने वकालत की बहुत पैसा कमा लिया, अब आप सोचते हो कि चलो थोड़ी सी प्रॉपर्टी का काम कर लेते हैं, थोड़ा काम चेंज कर लेते हैं, बिजनेस को चेंज कर लेते हैं। आपने कोई प्रॉपर्टी का काम शुरू किया, कुछ भी काम नया शुरू किया और उसमें फेल हो गए। तो फाइनेंशियल लॉसेस को भी दिखाता है कि पैसा कहीं और, ध्यान कहीं और। अपने पैसे को ध्यान से उसको अपने पास सेविंग कर रखी है तो उसको सोच समझ कर खर्च करो। अगर बीमारी में भी खर्चा हो रहा है तो सोच समझ कर खर्च करो, लेकिन अपने पार्टनर को इग्नोर मत करो। और गरीबी को दिखाता है, डिप्रेशन को भी दिखाता है, ये उदासी का कार्ड भी है और दुख का कार्ड भी है कि बहुत ही ज़्यादा लॉसेस का भी कार्ड है, पर दिस कार्ड इज़ नेगेटिव। 6 ऑफ पेंटाकल्स, यह कार्ड चैरिटी को दिखाता है, दान को दिखाता है और आपको दिखाता है किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करना। अगर आपके पास पैसा है और कोई ज़रूरतमंद है जिसको पैसे की बहुत ज़रूरत है तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। उसकी हेल्प करने से आपको ब्लेसिंग भी मिलती है। और आपको कभी कभार ये कार्ड आपको डोनेशन को भी शो करता है कि आपने किसी भी अच्छे काम के लिए आपने डोनेशन दी, किसी की है, जैसे कोई ट्रस्ट चल रहा है अनाथ आश्रम, लेकिन उसमें पैसे की शॉर्टेज चल रही है और वो अच्छी तरह से अपने जो अनाथ आश्रम में बच्चों को अच्छे से वो खाना वाना प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। तो ये शो करता है कि ऐसे कुछ ऐसे हेल्पर होते हैं, ऐसे इंसान होती है जिनका मन बहुत ही अच्छा होता है, वो 2 लोगों की हेल्प करना पसंद करते हैं। तो वो लोग उन लोग अनाथ आश्रम में जाकर डोनेशन दान करते हैं, जिससे कि अनाथ आश्रम में जो बच्चे हैं उनका जीवन अच्छी तरह से गुजार सके और उनको खाना पीना अच्छे से प्रोवाइड कर सके। तो ऐसी दुनिया में बहुत दानी लोग होते हैं जो डोनेशन करके लोगों के जीवन में खुशियाँ भरते हैं। तो ये कार्ड हमेशा शो करता है किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करना, डोनेशन को दिखाता है और यह कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। 7 ऑफ पेंटाकल्स, ये कार्ड शो करता है कि आपने बहुत सारा पैसा अपने दोस्तों को दे रखा है या बिजनेस में लगा रखा है, लेकिन आपके पास वो पैसा वापस नहीं आया, किसी को उधार दिया पैसा वापस नहीं आया, आप इंतज़ार कर रहे हो। तो ये कार्ड वेटिंग का कार्ड है कि रिजल्ट आएगा, आपके पास पैसा भी वापस आएगा लेकिन टाइम लगेगा। एकदम आपके पास पैसा नहीं आएगा क्योंकि आपने, आपकी कैपेबिलिटी थी तो आपने पैसा दिया ना लोगों को, जब भी तो लोगों के पास पैसा, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होगा। तो हो सकता है कुछ टाइम के बाद आपके पास पैसा आए। तो ये कभी कभार फाइनेंशियल लॉसेस को भी दिखाता है कि आपने बहुत मेहनत करी, लेकिन जब आपको पैसे की ज़रूरत थी उस वक्त आपके पास पैसा नहीं था, ना किसी ने आपकी हेल्प करी। तो सिर्फ ये होता है कि आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, सब्र रखो, पेशेंस रखो, आपका भी टाइम आएगा, आपके भी जो उधार दिए हुए पैसे हैं, जो बिजनेस में लोगों को दे रखी है, वो आपके पास लौट कर जरूर आएंगे। तो ये कार्ड पेशेंस रखने के लिए है और वेटिंग करने के लिए कि इंतज़ार करना पड़ेगा, आप इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो दिस कार्ड इज़ मे बी का कार्ड है। 8 ऑफ पेंटाकल्स, इसमें एक आदमी को दिखा रहा है कि वो बहुत पैसा कमा रहा है, मतलब पैसे के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, हार्ड वर्किंग है, पैसे से शो कर रखा है, लेकिन कपड़े फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं।
तो ये कार्ड कभी कभार लर्निंग को दिखाता है कि जो कोई काम सीख रहा है पैसा कमाने के लिए, कि पैसा कैसे कमाना चाहिए, उसके लिए टेक्निकल कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि इसको अपनी फैमिली के लिए घर बनाना है, लेकिन घर के लिए पैसा नहीं है, तो उस घर के लिए अब पैसा अपनी फैमिली को घर देने के लिए ये दिन रात मेहनत करता है, समाज से कट जाता है, फ्रेंड्स को अवॉइड करता है, बस उसके दिमाग में एक ही धुन है कि मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमाना, पैसे के लिए मेहनत कर रहा है। इतना पैसा वो कमा चुका है और थोड़ा सा पैसा से और कमाना है, लेकिन ये अपनी फैमिली को भी इग्नोर करता है, क्योंकि पैसा कमाने के पीछे कई बार क्या होते हैं, लोग पैसा कमाने के पीछे भागते रहते हैं और फैमिली की तरफ ध्यान भी नहीं देते। थोड़ा स्ट्रगल का कार्ड है, स्ट्रगल इसकी लाइफ में चल रही है, क्योंकि ये किसी से मतलब रख नहीं पा रहा है ना, अपनी फैमिली को घर देने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। तो ये लर्निंग का कार्ड है, और ये आपका जो मेन कार्ड है ट्रेनिंग का कार्ड है, न्यू स्किल, कुछ नया सीखना चाहता हो तब ये कार्ड निकलता है कि आप कुछ टेक्निकल कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। तो हो सकता है ये कार्ड जब निकलता हो कि आपके पास पैसा है, पैसा कमा रहे हो, और लेकिन थोड़ा सा फैमिली की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फैमिली की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। बट दिस कार्ड इज़ यस, क्योंकि लर्निंग का कार्ड है। 9 ऑफ पेंटाकल्स, ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड है। इसमें दिखा रहे हैं कि ये लेडीज़ है बहुत ही पैसे वाली है, प्योर है और आज़ाद ख्यालों की है। पक्षी जो शो कर रहा है कि आज़ाद ख्यालों की है, फ्रीडम है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी इसके पास है, और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, यानी कि इसके बैक में इसका बैक यानी कि उसका परिवार बहुत पैसे वाला रुतबा है उसका, और सबको प्यार करती है लेडीज़, लेकिन ये किसी के प्रेशर में रहना पसंद नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में शादी, लड़के की शादी हुई और बहू घर पे आई, बहुत पैसा है, अच्छी है, सबको प्यार करती है, प्यार बांटती है और सबके साथ मिलकर काम भी करती है, लेकिन किसी के प्रेशर में रहना पसंद नहीं करेगी। जो इसकी इच्छा होगी तो वो काम करेगी, नहीं तो नहीं काम करेगी। दिस कार्ड इज पॉजिटिव। 10 ऑफ पेंटाकल्स यस का कार्ड है। इसमें दिखाते हैं कोई प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है, काफ़ी टाइम से कोई किसी प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा चल रहा होगा, तो उस झगड़ा का आपको जो कोर्ट केस चल रहा होगा तो इसमें आपको सक्सेस मिली होगी, आपको जीत हासिल होगी। तो ये दिखाता है कि आपको प्रॉपर्टी मिल रही है, खूब सारा पैसा आपके पास है, हैप्पीनेस का है, खुशियों का कार्ड है, और कंप्लीशन का कार्ड है, मतलब कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही थी वो ख़त्म हो गई, अब आपकी लाइफ में खुशियाँ ही आ रही है। लेकिन इसमें कभी कभार शो करता है कि देखो एक डॉग है, एक बूढ़ा आदमी है, कि वो कहते हैं कि आप मान लो कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो कभी कभी किसी की बात को सलाम मान लेना चाहिए, जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, वो आपके जो भी बात कहेंगे आपके भले के लिए करेंगे। बट दिस कार्ड इज़ पॉजिटिव, यस का कार्ड है। पेज ऑफ पेंटाकल्स, इसमें देख लो जो लड़के की पर्सनैलिटी है, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है, सुंदर है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, और लग्जरी सुख में रहने वाला बंदा है। इसको इसने जो चाहा इसको लाइफ में मिला, लेकिन थोड़ा केयरलेस है, इमेच्योर है, और कोई काम अगर इसको करने को कहा जाता है तो कर तो लेता है, लेकिन इसको पैसों की कदर ही नहीं। देखो इसके हाथ में पैसा है, ये जो पैसे को अगर उछालेगा तो नीचे गिरेगा ना, यानी कि जैसे कि एक रिच फैमिली का लड़का है, उसको बहुत पैसा उसके पास, उसके फादर के पास, उसने कहा बेटा कोई काम कर लो, तो उसके लिए कोई जॉब है, उसके लिए कोई बिज़नेस खुलवा देता है, लेकिन वो बिज़नेस को संभाल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसको पैसे की कदर नहीं है, कि मेहनत से पैसा कमाया हुआ है, उसको मेहनत करोगे तभी तो सक्सेस मिलेगी। लेकिन ये इंसान पैसे की कदर नहीं करता, यानी कि कमाया हुआ धन को ख़त्म कर देना। कितने लोग होते हैं जिनको पका पकाया सब कुछ मिलता है, लेकिन वो उसकी कदर ही नहीं करता। जब वो मेहनत करता है तब उसे पता चलता है कि पैसों की कीमत क्या होती है। तो ये इंसान सिर्फ पैसे की कदर ही नहीं करता, यानी कि इसको कमाया हुआ धन नहीं देना चाहिए। अपनी मेहनत के बल पर, अपनी स्किल पर, अपने टेक्निकल माइंड से, अपनी लर्निंग के आधार पर ही इसे कोई काम करेगा, तभी ये लाइफ में सक्सेस मिलेगा। अदरवाइज इसको लाइफ में सक्सेस तो मिल जाएगी, लेकिन कभी भी पैसों की कीमत नहीं जानेगा। बट दिस कार्ड इज पॉजिटिव। नाइट ऑफ पेंटाकल्स, इसमें देखो ब्लैक घोड़ा है,
आगे जा रहे हैं लेकिन किसी का मन नहीं है, ना घोड़े का मन, ना इसके ऊपर जो सवार बैठा है इसका भी मन नहीं है, यानी कि अपनी इंट्यूशन ब्लॉक कर रखी है। ये कार्ड शो करता है प्लानिंग करो। अगर आपको फ्यूचर में आगे बढ़ना है तो थोड़ा प्लानिंग करके काम को आगे बढ़ो, मायूस मत हो। अगर तुम्हें जीवन में लॉस हो गया और आपको अपना काम चेंज करने के लिए किसी बाहर जाना पड़ता है और आपका मन नहीं है कि मेरे को नहीं जाना वहाँ पे, लेकिन जब आपकी ग्रोथ यहाँ पे है नहीं और आपको दूसरी जगह पे आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा अपने काम को लेकर, तो करना पड़ेगा। इस बात को क्या परेशान लेके सोचते हो कि मुझे कुछ नहीं करना, खुश नहीं रहना, थोड़ा स्टगमन बन चुकी हो कि नहीं मुझे तो करना नहीं, लेकिन जाना तो मजबूरी है और आप जा रहे हो ना चाहते हुए भी। तो ये कार्ड शो करता है कि अपनी इंट्यूशन को खोलो, अपने माइंड में सोचो कि जो काम अगर आपको नहीं करना था लेकिन करना पड़ रहा है तो उसको दिल से स्वीकार करो ना कि मुझे तो काम करना पड़ेगा। डिसीजन लेने की ताकत बनाओ अपने अंदर, मायूसी मत कर अपने अंदर लाओ और प्लानिंग करो कि मुझे आगे फ्यूचर में आगे बढ़ना है। फ्यूचर की तरफ तो तुम जा रहे हो लेकिन मायूसी के साथ, दुख के साथ, डिप्रेशन के साथ क्या मिलेगा? वहाँ भी आपको हार मिलेगी, आप सक्सेस नहीं पाओगे लाइफ में और दुखी हो जाओगे। तो बेहतर है कि आप डिसीजन लो और लाइफ में आगे बढ़ो। बट दिस कार्ड इज मे बी का कार्ड है। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, इसका मतलब है कि ये रानी की जो पर्सनालिटी है सबको प्यार देती है, सबकी हेल्प करती है और सबको खुशियाँ बांटती है और सबका ध्यान रखती है। ये प्योर लेडी है, इसके दिल में कोई छल कपट नहीं है। इसके पास अगर कोई हेल्प के लिए आएगा, चाहे पैसों के लिए आएगा, तब भी वो उसकी पैसों से हेल्प करेंगी, हर तरह से उसकी मदद करने को तैयार रहेगी। ये अपनी फैमिली को बहुत प्यार करती है, अपनी फैमिली का ध्यान रखती है और अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर सकती है। जैसे एक माँ होती है, वो अपने बच्चे के लिए अपनी जान भी दे देती है कि नहीं ये मेरा बच्चा है और मैं इसकी खुशियों के लिए सब कुछ करूँगी। कभी कभार वो अपनी सारी प्रॉपर्टी, पैसा भी अपने बच्चों को दे देती है। तो ये बहुत दयालु टाइप की रानी है और सबका ध्यान रखती है। और ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड, दिस कार्ड इज यस का कार्ड। किंग ऑफ पेंटाकल्स, बहुत सारा पैसा है इस राजा के पास, इतना पैसा है कि पैसों के जाल में सबको फंसा सकता है। हार्ड वर्किंग है, थोड़ा स्टगमन भी है। राजा होगा तो थोड़ा घमंडी भी होगा, प्राउडी भी है। और देखो इसकी जो तकत के ऊपर 2 शेर है, यानी कि रूलिंग पावर है, लोगों को दबाने की क्षमता है इसके अंदर। कोई इंसान ऐसा होता है अगर मिट्टी में हाथ डाले ना सोना बन जाता है। तो ये आदमी इतना पावरफुल है, इतना पैसा इसके पास, अगर ये मिट्टी में हाथ डालेगा तो वो सोना बन जाएगा। और ये जो चाहे कर सकता है और पैसों के द्वारा सबको अपने जाल में फंसा सकता है और अपने मतलब के लिए काम भी निकलवा सकता है। बट दिस कार्ड इज पॉजिटिव।